Hello students, today we are doing note making tips and format of note making. ओके यहाँ पर हम टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ गुड नोट मेकिंग, कि कैसे हम एक अच्छी जो नोट मेकिंग है वो हम कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर कुछ टिप्स है नोट मेकिंग के, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखिए फर्स्ट टिप्स है शॉर्ट. जो नोट मेकिंग है आपकी वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए. फोकस ऑन मेन पॉइंट्स, आपका जो फोकस है वो मेन पॉइंट्स में होना चाहिए. जब भी आप जो पैराग्राफ है आपका, जब आप उसे डिस्कस करते हैं, जो आपका पैसेज होता है आप उसे डिस्कस करते हैं, तो उसे पढ़ने के साथ साथ आपको जो भी ऐसा लगे कि ये पॉइंट्स क्या है, मेन है उस जो पैराग्राफ है, उस पैसेज जो आपको दिख रहा है वो उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है उन्हें आपको क्या करते चलना है, अंडरलाइन करते चलना है. जिससे जब आप नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो करना स्टार्ट करेंगे तो उससे इजीली आप उसके जो पॉइंट्स हैं वो बना सकते हैं. तो आपको फोकस करना है मेन पॉइंट्स में, फोकस ऑन मेन पॉइंट्स. एप्रोप्रिएट फॉर्मेट. अब देखिए जो नोट मेकिंग होती है उसका भी अपना एक फॉर्मेट होता है. ऐसा नहीं कि आपको बस क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन है आपने बस कर दिए वो, ठीक है, ऐसा नहीं है. आपको क्या है, उसका फॉर्मेट फॉलो करना है, एप्रोप्रिएट फॉर्मेट. और कौन सा, 2 फॉर्मेट होती है देखिए नोट मेकिंग के, उसमें से आपको जो भी ठीक लगे आप उसे चूज कर सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए उसका फॉर्मेट. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इन फ्रेजेस. अब देखिए जो इंफॉर्मेशन है आपकी, जो भी आप उस जो पैसेज है उसमें आप सूचना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, फ्रेजेस में होनी चाहिए. देखिए फ्रेजेस का मीनिंग होता है कि कुछ ही वर्ड्स. जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, पूरा एक मीनिंग होता है उसका, एक अपना फुल मीनिंग होता है उसका, ठीक है. बट जो फ्रेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बट उसी छोटी चीज में ही क्या होता है, जो उनकी जो बड़ी मीनिंग होती है वो वहां पे छिपी हुई होती है, वो उनमें हाइड होती है. तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जब भी हम नोट मेकिंग करेंगे तो हमें पूरे सेंटेंस को नहीं लिखना है एज इट इज. हमें क्या करना है, उसमें से जो मेन वर्ड्स हैं उन्हीं को वहां पे लिखना है. अब देखिए नेक्स्ट वन है एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड. अब यहाँ पे देखिए एब्रिविएशंस है. एब्रिविएशंस किसे बोलते हैं, जब हम किसी चीज को संक्षेप में लिखते हैं, हम उसे छोटा करके लिखते हैं, तो वो होते हैं एब्रिविएशंस. ये कल की वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, क्योंकि हमें जो है टिप्स पढ़ने थे, इस वजह से हमने उन जो सारे हमारे जो मेन पॉइंट हैं, वर्ड्स हैं, हमें उन्हें पहले ही समझ लिया. तो एब्रिविएशंस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा. एंड सिंबल्स, सिंबल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. 2 टाइप्स के सिंबल्स थे हमारे, एक थे यूनिवर्सल सिंबल्स और दूसरे थे मैथमेटिकल सिंबल्स. तो ये दोनों क्या हैं, आपको सिंबल्स और एब्रिविएशंस ये इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एब्रिविएशंस और सिंबल्स आपको आने चाहिए. आर यूज्ड, तो इसमें क्या क्या यूज करते हैं हम नोट मेकिंग में, एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स का हम यूज करते हैं. नेक्स्ट है मीनिंगफुल नोट्स. अब ये देखिए जब हम नोट मेकिंग करेंगे तो हमें ये भी याद रखना है कि जो हम नोट्स बना रहे हैं, उस पैसेज से रिलेटेड जो भी हम नोट्स बना रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए. उनकी अपनी एक क्या होनी चाहिए, मीनिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी कोई भी वर्ड उठा लिया और उससे क्या कर दिया, आपने नोट मेकिंग कर दी. नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको क्या करना है, मीनिंग को देखते हुए अपने नोट्स जो है वो फॉर्म करने हैं, यानी कि नोट्स बनाने हैं आपको. अब डिस्कस करते हैं हम नोट मेकिंग के फॉर्मेट के बारे में, कि इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है. देखिए अभी हमने बताया था आपको कि जो नोट मेकिंग है उसके 2 फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 तरीके होते हैं. हम उन 2 तरीके से हम जो हमारी नोट मेकिंग है उसे कर सकते हैं. अब उन 2 टाइप्स में से जो नोट मेकिंग के हमारे टाइप्स हैं उससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपको कि जो भी टाइप आपको फॉर्मेट का जो भी टाइप आपको इजी लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं. फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग, देखिए 2 यहाँ पे सिस्टम दिखाए गए हैं. जो फॉर्मेट है उसे सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, ठीक है. जो टाइप्स हैं आप इसे सिस्टम के थ्रू समझ सकते हैं. एक है फिगर सिस्टम, सेकंड है डेसिमल सिस्टम. फिगर सिस्टम देखिए, फिगर सिस्टम में होता है 1 2 3, या फिर जो आपकी रोमन काउंटिंग होती है वो ABCD, ये हमारे फिगर सिस्टम में आते हैं. जो डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम में आपका क्या होता है, 1 2 3 तो आएगा, बट उसके बाद क्या होगा, आपका जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो फॉर्मेट है वो चलेगा. ओके, अब देखिए फिगर सिस्टम के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं. जब हम नोट मेकिंग करते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें. एक क्वेश्चन में आपको आता है हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है. आपको हेडिंग और सब हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको नोट मेकिंग करनी है. सेकंड क्वेश्चन आपका होता है, आपको समरी लिखनी होती है, ठीक है. नोट मेकिंग का जो पैसेज होता है आपको, उसमें आपको समरी लिखनी होती है 80 वर्ड्स में, और उस समरी को आपको एक टाइटल देना होता है. तो ये आपके 2 क्वेश्चन आते हैं नोट मेकिंग से रिलेटेड. उसमें देखिए फिगर सिस्टम में क्या होता है, जो मेन सेक्शन होता है आपका, यानी कि जो मेन हेडिंग होती है आपकी, जिसे आप हेडिंग बोलते हैं, ठीक है. तो उसे आप 1 2 3
इस टाइप से नाम देंगे। बट जो आप उसके अंदर सब हेडिंग का यूज करेंगे, सब हेडिंग का यूज जब आप करते हैं तो उसे आप रोमन काउंटिंग जो होती है हमारी, उस टाइप से आप उससे नंबरिंग करेंगे उसकी। फिर उसके बाद देखिए, जब सब हेडिंग के अंदर भी अगर हमें कोई चीज दिखानी हो, सब हेडिंग, जिसे हम सब सेक्शन को आप हेडिंग से समझ सकते हैं, जो सब हेडिंग आपको दिखानी है वो आप ABCD, जो स्मॉल आपकी जो ABCD होती है उनकी अकॉर्डिंग आप उन्हें दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक हमारी यहाँ पे मेन हेडिंग है, मेन लाइन है आपकी। ओके, फिर उसके अंदर आपने एक छोटा पॉइंट दिखाना है, सब हेडिंग दिखानी है, तो सब हेडिंग यहाँ पे आपने लिख दी, इस पॉइंट से आपने उसको शो किया। फिर अगर आपको इसी पॉइंट के अंदर आपको कुछ और छोटा दिखाना है, ठीक है, कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाना है, तो आप उन्हें ABCD के थ्रू यहाँ पे दिखाएंगे। अब देखिए सेकंड, अगर आपको फर्स्ट हेडिंग के अंदर ही सेकंड पॉइंट दिखाना है तो आप सेकंड पॉइंट इस टाइप से दिखाएंगे रोमन काउंटिंग से। फिर उसके अंदर आपको सब हेडिंग दिखानी है तो आप कैसे दिखाएंगे, A और B या C, इस टाइप से आप उसे वहां पे दिखाएंगे। तो ये है हमारा फिगर सिस्टम। ठीक है, ये अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो वहां पे हमको और इजीली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड जो इसका फॉर्मेट है या जो इसका सिस्टम है वो क्या है, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में देखिए क्या होता है, इसमें जो मेन सेक्शन है, देखिए यहाँ भी मेन सेक्शन 1 2 3 इस टाइप से आप दिखा रहे थे, यहाँ पे भी मेन सेक्शन 1 2 3 से दिखाएंगे। ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या है, सेम है। अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे है, सब सेक्शन में और सब सेक्शन में। सब हेडिंग है, देखिए ये मेन हेडिंग थी आपकी 1 2 3, उसके बाद जो आपकी सब हेडिंग है उसमें क्या है, देखिए डेसिमल, ये डेसिमल है, इस वजह से हम यहाँ पर डेसिमल का यूज करके हम हेडिंग के जो पॉइंट है वो बना रहे हैं। 1 डेसिमल 1, 1.2, 1.3 इस टाइप से आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। फिर देखिए जो सब हेडिंग है आपकी, उसमें आपको कैसे दिखाएंगे, 1 फर्स्ट हेडिंग ही है आपकी। ठीक है, उसी में फर्स्ट आपका जो सब हेडिंग है वो चल रही है, और उस सब हेडिंग के अंदर आपकी सब हेडिंग चल रही है, तो आप 1 डेसिमल 1 या फिर 1.1.1 इस टाइप से भी आप इसे दिखा सकते हैं। ऐसे 2 फिर 3 आप ऐसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ से मान लीजिए 1, यहाँ पर 1 1 दोनों सेम है, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट था वो सेम था। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने दिखाया है रोमन काउंटिंग से, बट यहाँ पे हमने कैसे दिखाया है, नॉर्मल काउंटिंग से ही दिखाया है, बट 1.1 इस टाइप से दिखाया है आपको। तो अगर आपको जो सिस्टम है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें थोड़ा और जो है वो कुछ समझना है, तो उसके लिए आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इससे रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी जो एग्जांपल्स हैं, यानी कि जो इसकी एक्सरसाइज है नोट मेकिंग की, उसे करके, तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा सिस्टम के बारे में, किसके फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग के जो सिस्टम है, या फिर टाइप्स भी आप कह सकते हैं। फॉर्मेट के 2 टाइप्स थे, तो इन दोनों टाइप्स में से आपको जो भी आपको फॉर्मेट सही लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग जो अपनी नोट मेकिंग है वो आप कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाय द वे हम जो इसकी जो सेकंड इससे रिलेटेड वीडियो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। ओके, सो इफ यू लाइक आवर video, like, share and comment and subscribe our channel. Thank you.